पुलिस है वो जमीन के ऊपर आ गई, सड़कों पर आती हुई नजर आई। हरिद्वार की सड़कों के ऊपर, हरिद्वार की हाईवे पर केवल उत्तराखंड की पुलिस है वो दिखाई देती हुई नजर आई, मात्र एक शख्स को रोकने के लिए। और उसके बावजूद भी यहाँ पर इतनी जद्दोजहद वो करती हुई नजर आई, उस व्यक्ति के कपड़े तक फटते हुए नजर आए, कड़कड़ाती धूप के अंदर वो धरने पर, हाईवे पर बैठते हुए नजर आए। वो है नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद। दरअसल आपको बताएं तो आज नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद उत्तराखंड के प्रतापनगर में टिहरी जाना चाहते थे, केतन के परिवार से मिलना चाहते थे, अपने परिवार से मिलकर दुख बांटना चाहते थे। उस दर्द को, जहां पर वो घटनाक्रम हुआ था, किस प्रकार से घटनाक्रम हुआ था, उसे मीडिया के सामने लाना चाहते थे। धामी सरकार से उस घटनाक्रम को लेकर सवाल करना चाहते थे, लेकिन वजह क्या थी, उन्हें रोक लिया गया क्योंकि वहां पर है बीजेपी सरकार। और इसी वजह से यहां पर धामी सरकार ने नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद को रोका, बल्कि रोका ही नहीं, चंद्रशेखर आजाद को प्रशासन के द्वारा इतनी बुरी तरीके से घेरा गया कि वो कोई एक तरीके से टेररिस्ट है या फिर एक तरीके से बहुत बड़ा आरोपी है। 500 से ज्यादा पुलिसकर्मी चंद्रशेखर आजाद को रोकने के लिए लग गए, लेकिन उसके बावजूद भी चंद्रशेखर आजाद वहां से निकलने की कोशिश करते रहे और उस कोशिश के अंदर उनके कपड़े तक यहां पर फट गए, लेकिन उसके बावजूद भी वो हार नहीं मानी। वो करीब 2 घंटे तक लगातार हाईवे के ऊपर चलते हुए नजर आए, आगे चंद्रशेखर आजाद, पीछे उत्तराखंड की पुलिस दौड़ती हुई नजर आई। ये नजारा देखने को मिलता हुआ नजर आया, आप देख रहे हैं हमारे साथ, लेकिन उसके बावजूद भी चंद्रशेखर आजाद पीड़ित परिवार से नहीं मिल पाए। दरअसल आपको बताएं तो अभी हाल ही के अंदर दलित युवक केतन की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी, उसके साथ इतनी बुरी तरीके से अमानवीयता है वो बरती गई थी। उस मामले को लेकर प्रशासन बहुत ही ज्यादा कड़ाई है वो बरतता हुआ नजर आ रहा है। किसी भी नेता को, किसी भी लोगों को पीड़ित परिवार से नहीं मिलने दिया जा रहा है। चंद्रशेखर आजाद ने यह भी कहा था, प्रशासन ने पहले दिन ही कह दिया था कि मैं संवैधानिक तरीके से वहां पर जाऊंगा, पीड़ित परिवार से बातचीत करूंगा, उसके बाद मैं वापस आ जाऊंगा, बाहर आकर ही मैं मीडिया से बातचीत करूंगा, वहां पर मीडिया से भी बातचीत नहीं करूंगा, इतने लोगों को भी नहीं लेकर जाऊंगा। लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन के द्वारा उन्हें रोका ही नहीं गया, बल्कि एक प्रतिनिधि के, जो लोकसभा सदस्य यहाँ पर एक तरीके से मौजूद है, जो नगीना लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो देश के अंदर चल रहे भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के एक तरीके से संस्थापक है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है एक पार्टी के, उनके साथ बुरी तरीके से धक्का मुक्की की गई। उनके कपड़े यहाँ पर एक तरीके से फटते हुए नजर आए और इतने में ही पुलिस वहां पर नहीं रुकी, बल्कि इतनी बेरहमी से उन्हें रोका गया, इतनी बुरी तरीके से कि वो बैरिकेडिंग लगाने वाला वो होता है, उनके चेहरे के ऊपर लगा दिया गया। ऐसे चंद्रशेखर आजाद कहते हुए नजर आए। उन्होंने साफ तरीके से कहा कि हमारे बच्चों को आप मारो, पीटो, कीले ठोक दो, लेकिन उसके बावजूद भी हम उनसे मिल भी ना पाए, तो ये कहां का न्याय है, कहां है आपकी सरकार, कहां है धामी सरकार, इस तरीके के वो सवाल करते हुए नजर आए। उन्होंने आज लाइव आकर भी कहा कि इतना बेबस हो गया हूं साथियों कि प्रशासन यहाँ पर हमें जाने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि सत्ता हमारी नहीं है, सरकार हमारी नहीं है। आप चंद्रशेखर आजाद आगे टिहरी कब जाएंगे, पीड़ित परिवार से कब मुलाकात करेंगे, ये देखने वाली बड़ी बात होगी। लेकिन आज वो पीड़ित परिवार से मुलाकात नहीं कर पाए, क्योंकि पूरे उत्तराखंड की पुलिस है वो चंद्रशेखर आजाद को रोकने के लिए लगती हुई नजर आई।